हेलो बच्चों, देखो आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 3C। देखो अभ्यास 3 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित का घन मूल ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो क्या लिखा है, 729 बटे 1331। क्या करेंगे, पहले इसका घन मूल निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। देखो पहले इसका निकालेंगे 729 का। देखो ये किससे कटेगा, देखो इसके लास्ट में 9 आ गया ना, विषम संख्या आ गई, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। जैसे 1 हो गई, 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम संख्या है। अगर मान लो लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो सम संख्या से कटती है। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो ये किससे कटेगा, विषम संख्या से कटेगा। 1 से तो कटेगा नहीं। अब देखो 3 से काट के देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिक के 9। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वाठे 24, 3 एकम में 3। फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 सात 21। फिर क्या हो जाएगा, 3 नवा 27। फिर 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। अब देखो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बना देते हैं। 3 3 का जोड़ा बना देंगे, यहाँ से एक 3 को निकाल लेंगे, एक 3 को यहाँ से निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 9। वैसे ही अब 1331 का निकाल देंगे। देखो ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये किससे कटेगी, 11 से कटेगी। कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11। अब क्या, 11 कम में 11, 11 कम 11। अब देखो ये इसका जोड़ा बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 11। मतलब कि 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो यहाँ पे बताते हैं। देखो ये क्या लिखा है, 512 बटे 3375 का। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली गिनती का घनमूल निकाल देंगे। किससे पढ़े, सबसे पहले 2 से। 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16। फिर 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। फिर हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2। अब देखो 3 3 का जोड़ा बना देंगे। देखो इसमें से एक निकाल लेंगे, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2। कितना हो जाएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 कितना हो जाएगा, 8। धीरे धीरे देखो याद हो जाएगा कि 512 का कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब देखो इसका करेंगे 3375 का। देखो अब ये किससे कटेगा, देखो ये लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया ना। ये पहले 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15। फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 तिरिक के 9, 3 सात 21, 3 पाँचे 15। फिर ये किससे कटेगा, 3 से। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15। अब देखो 125 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 50 25। फिर ये किससे कटेगा, 5 से। कितना हो जाएगा, 50 25। फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम में 5। अब देखो क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे 3 3 का। इसमें से एक 3, इसमें से एक 5। क्या हो जाएगा, 3 गुड़े 5। इसका कितना आ जाएगा, 3 पाँचे 15। मतलब 300 कितना, 3375 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है 1728 बटे, ये लिखा है। अब देखो इसका पहले क्या करें, इस ऊपर वाले का निकाल लेते हैं वर्गमूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटी गिनती का पारा पढ़ेंगे 2 का। कितना हो जाएगा, 2 आठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2। ये क्या हो जाएगा, 2 छके 12, 2 एकम में 2। अब देखो 2 गिनती का एक साथ जब पहाड़ा पड़ते तो क्या हो जाएगा, 0। 2 आठे 16। देखो यहाँ पे जो लिखते हैं इससे भाग करके जो आता है वही लिखते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 साते 14। अब देखो ये 27 किससे कटेगा, 3 से। 9 से भी कट जाएगा, लेकिन सबसे छोटी गिनती का पहले काटते हैं ना। कितना हो जाएगा, 3 नवा, देखो ये किससे कटेगा, 3 नवा 27। फिर क्या हो जाएगा, 3 तिरिक के 9। फिर क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3। अब देखो इस सब का जोड़ा बना देंगे 3 3 का। यहाँ से 2 को ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 3। कितना हो जाएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 3। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 12। वैसे इसका निकालेंगे।
देखो इसका किससे ये कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 25। फिर ये क्या हो जाएगा, 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 5 25। ये कितना हो जाएगा, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 25। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 25। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 25। फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम में 5। देखो 3 3 का जोड़ा बना देंगे, इसमें से एक 5, इसमें से एक 5 निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 5 × 5। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 25। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया है, इसका घनमूल कितना आ गया है, 25 आ गया है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या लिखा है। फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है 5 सही 23/64 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। जब इसका इसमें गुणा करके जो जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 343 डिवाइडेड बाई 64। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ये किससे कटेगा, 7 से। देखो पता चल जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा कि ये 7 का है, ये 8 का है, और 512 किसका होता है, 8 का होता है। ये किसका है, ये 4 का है। धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलो अभी देखो कैसे करते हैं। 7 से कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 सते 49, 7 एकम में 7। देखो यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 7। अब देखो ऐसे इसका करेंगे 64 का, कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम में 2। यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 2। ये किसका है, 4 का है। 2 × 2, 2 दूना 4। देखो ये 343 किसका होता है, 7 का। 64 किसका होता है, 4 का। और 512 किसका होता है, 8 का। धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो लेकिन आंसर किस फॉर्म में है, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था, 5 सही 23/64। तो हम लोग आंसर भी इसी फॉर्म में लेके आएंगे। मैं बताई थी, इसको क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 एकम में 4, 7 में से 4 जाए 3। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 सही 3/4। देखो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम में 4, 5 6 7। ये क्या, यही आ जाएगा। देखो 4 एकम में 4, 5 6 7, ये क्या हो जाएगा, 7/4। लेकिन देखो ये भी आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 सही 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5वां वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। देखो 5वें में क्या लिखा है, 1 सही 91/125। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा जोड़ देंगे। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ रहा है, 216/125। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 216 का निकाल लेते हैं घनमूल। कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, और 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 नवा 27, 3 तिरिके 9। फिर क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3। यहाँ पे जोड़ा बना देंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3, 3 दूना के 6। इसका कितना आ जाएगा, 6। अभी देखो 125 का करेंगे तो कितना आएगा। देखो 125 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना के 10, 50 25। फिर ये क्या हो जाएगा, 50 25, 5 एकम में 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अब देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। आंसर को भी इसी फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे हो जाएगा, 5 एकम में 5, 6 में से 5 जाएगा 1। इसको लिखेंगे 1 सही 1/5। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 सही 1/5। देखो 5 एकम में 5 और 1 ये 6, तो ये आ जाएगा 6/5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल, देखो अभी इसमें एक पार्ट बचा है, 6 पार्ट था। 6 वाला पार्ट देख लो क्या बोल रहा है। लिखा है कि 22 सही 161/216 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो इसका इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4913 आ रहा है। ये कितना है, 216 है। अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। देखो ये किससे कटेगा, ये देखो ये 17 से ही कटेगा, उसके अलावा किसी वैल्यू से ये नहीं कटेगा। जब 17 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 8 9। फिर ये 17 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर 17 कम में 17, इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 17। अब ऐसे ही इसका करेंगे 216 का,
2 16 का कर चुके हैं। कितना हो जाएगा, 2 का में 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14। देखो वहाँ पे किए थे 3 9 27, 3 तिरिक 9, 3 एकम में 3। देखो इसका जोड़ा बना देंगे, इसका जोड़ा बना देंगे। कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। लेकिन देखो आंसर किस फॉर्म में, क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में आंसर को भी लिखेंगे। जब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 7 में से 2 जाएगा 5। इसको लिखेंगे 2 सही 5/6। देखो 6 दूना के 12, 12 और 5 17, 17/6 यही आ जाएगा। और आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, दशमलव संख्या है। देखो दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट क्या लिखा है, 1.331 का क्या निकाला है, घनमूल निकाला है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखा इसके नीचे खींचते हैं। मैं बता चुकी थी कैसे करते हैं इसको। देखो जहाँ पे कोई भी गिनती लिखी है राइट साइड में, दाहिने साइड में, वहाँ पे क्या लिख दो, 0। इसके नीचे 0, इसका दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे 0, इस गिनती के नीचे 0, जहाँ पे दशमलव होता है वहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये दशमलव हट जाता है। इसके जो बाएँ साइड है इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी गिनती हो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया है 1331/1000 आ गया। अब देखो इसका अलग अलग निकाल लेंगे, इसका ऊपर वाले का निकाल देंगे, फिर नीचे वाले का, फिर दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के फिर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये कितना लिखा है, 1331। देखो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 11 से। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11। फिर ये किससे कटेगा, 11 से। 11 कम 11, 11 कम 11। अब देखो यहाँ से 11 को निकाल लेंगे। अब देखो जब इसका करेंगे 1000 का तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 0 0, 2 दूना के 4, 2 5 10, 0। फिर क्या हो जाएगा, 2 कम में 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब देखो ये 125 किससे कटेगा, 5 से। 5 दूना के 10, 50 25। फिर क्या हो जाएगा, 50 25, ये हो जाएगा 5 कम में 5। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से 2 को निकाल लेंगे, इसमें से 5 को निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 2 × 5। देखो तुम लोग ऐसे लिखोगे इसको, जैसे ये लिखा 1000 का मैं घनमूल निकाले, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि 1000 का घनमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वैसे इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे घनमूल लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं, इसको रूट बना के फिर उसके यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसका कितना आ गया, 11 आ गया है। अब यहाँ पे लिख देंगे 11/10। जब 11 का 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या लिखा है। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है 42.875 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, ऐसे रेखा खींचेंगे, दाहिने साइड जो भी गिनती लिखी है यहाँ पे 0, इसके नीचे 0, यहाँ पे 0, जहाँ पे दशमलव लगा होता है वहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये वाला देखो किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से। कितना हो जाएगा, 5/40, 50 25, 5 7 35, 50 25। फिर ये किससे कटेगा, 5 से। 5 एकम में 5, 5 7 35, 5 एकम में 5, 50 25। ये फिर किससे कटेगा, 5 से। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से। 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम में 7। देखो यहाँ से एक क्या कर देंगे, 5 को निकाल देंगे, यहाँ से एक 7 को। मतलब इसका घनमूल जब निकालेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे पहले कॉपी पे जब लिखना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 7, 5 × 7, 7 5 है 35। यहाँ पे लिखेंगे 35। अब देखो 1000 का भी यहाँ पे निकालें, कितना आया, 10 आया है। अब जब इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका पार्ट थर्ड देखो क्या बोल रहा है। देखो क्या लिखा है, 54.872 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा खींचेंगे, दाहिने साइड जो जो गिनती लिखी है वहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जहाँ पे दशमलव लगा है यहाँ पे 0। अब देखो ये क्या बन गया, इसका दशमलव हट गया। अब देखो इसका घनमूल निकालेंगे, 5 4 8 7 2। सबसे पहले छोटी गिनती का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छके 12।
फिर किसका पढ़ेंगे 2 का, 2 एकम में 2, 2 तियाँ 6, 2 साते 14, 2 एकम में 2, 2 आठे 16। फिर किसका पढ़ेंगे 2 का, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 नवा 18। फिर देखो ये किससे कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 19 से कटेगा। 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 1। फिर ये 19 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। फिर 19 कम में 19। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 2 को निकाल लेंगे, यहाँ से 19 को निकाल लेंगे। मतलब इसका 5 4 8 7 2 का घनमूल कितना आया है 2 इंटू 19। 19 दूना कितना हो जाएगा 38। अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे 38। और जब 1000 का वर्ग घनमूल निकाले थे तो कितना आया था 10 आया था। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब इसमें 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3.8। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या लिखा है 74.088। देखो सबसे पहले क्या करें रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 1। अब इसका दशमलव हट जाएगा। अब क्या करेंगे इसका घनमूल निकाल देंगे। देखो घनमूल इसका सबसे पहले छोटी गिनती का पारा पढ़ देंगे, 2 तियाँ 6, 2 साते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर क्या हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। फिर क्या हो जाएगा 2 नवा 18। फिर क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 एकम में 2। फिर अब देखो ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 तिरिक के 9। 3 अब देखो 2 गिनती का एक साथ पारा पड़ता है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। फिर कितना 3 आठे 24, 3 सात 21। अब देखो किसका पढ़ेंगे 3 का, 3 एकम में 3 0, 3 दूना के 6, 3 नवा 18। अब देखो किसका पढ़ेंगे 3 का, 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, 3 तिरिक के 9। अब देखो ये किससे कटेगा 7 से, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 नवा 63। कितना हो जाएगा 7 साते 49, 7 एकम में 7। अब देखो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 7। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घनमूल लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 तिरिक 21, 21 दूना 42। यहाँ पे क्या लिख देंगे 42। और 1000 का कितना आता है 10 आता है। जब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखो क्लियर। देखो ये लिखा है 5.832। यहाँ पे रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे। फिर उसके बाद दशमलव हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे इसका निकालेंगे 5 8 3 2, इसका निकालेंगे। सबसे पहले छोटी गिनती का पारा पढ़ेंगे, 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 एकम में 2, 2 छके 12। फिर किसका पढ़ेंगे 2 का, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। फिर देखो ये 2 से कटेगा, 2 साते 14, 2 दूना के 4, 2 नवा 18। अब देखो 729 किससे कटेगा 9 से कटेगा। कितना हो जाएगा 9 आठे 72, 9 एकम में 9। फिर कितना हो जाएगा 9 नवा 81। फिर क्या हो जाएगा 9 एकम में 9। देखो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 9, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 5832 का घनमूल कितना आ जाएगा 2 इंटू 9, 9 दूना के 18। अब देखो इसका कितना आया था, इसका 10 आता है। तो जब इसका भाग करेंगे, इसका इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका 6 वाला पार्ट क्या बोल रहा है। 6 वाले पार्ट में लिखा है 0.003 लिखा है। क्या लिखा है 7 2 9। क्या करेंगे यहाँ पे रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 0 0, यहाँ पर भी 0, इसके नीचे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0, जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1। अब देखो इसका दशमलव हट जाएगा। ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 0 लिख देंगे। अब देखो इसका करेंगे 729 का। देखो 729 किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 आठे 72, 9 एकम में 9। फिर ये किससे कटेगा 9 से, 9 नवा 81, 9 एकम में 9। देखो यहाँ से निकालेंगे 9, मतलब इसका घनमूल कितना आ जाएगा 729 का 9 आ जाएगा। अब देखो इसका निकालेंगे, ये कितना लिखा है 6 0 है। इसका निकालेंगे, सबसे पहले 2 का पढ़ेंगे, 2 पाँचे 10, 1 2 3 4 5, 10 और ये 0 उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 उतार लिए। फिर कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10,
फिर 2 से पढ़ेंगे, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। कितना हो जाएगा, 2 तियाई 6, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 0 उतार लेंगे। फिर देखो ये 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10। ये कितना हो जाएगा, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। देखो फिर जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 5 तियाई 15, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 50 25। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 से, 5 छके 30, 5 दूना के 10, 50 25। फिर ये किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 50 25। फिर देखो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10, 50 25। ये कितना हो जाएगा, 50 25, 5 एकम में 5। अब देखो यहाँ से 3 3 का जोड़ा बना देंगे, सेम अंक का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2, यहाँ से 5, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसमें से 2, फिर ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 2 दूना के 4, 4 पाँचे 20, 20 पाँचे कितना हो जाएगा, 1000। इसका कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना क्या हो जाएगा, 100। इसका घनमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे, इसका कितना आया था, 729 का 9 आया था, और इसका कितना आया, 1000 आया है। देखो तुम लोग यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बना दो, ये 3 0 का, फिर यहाँ का 3 0 का, यहाँ से क्या करो, इसमें से एक 0 को निकाल लो, इसमें से एक 0 को निकाल लो, इसको 1 लिख दो, तो वही आ जाएगा। अब देखो जब इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.09। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।